पति ब्रह्मचारी। जय हो बाकी बिहारी की। बस अब तुम दोनों दिल लगा के खूब पढ़ाई करो और खूब खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और मेरी ये नन्ही सी परी खूब बड़ी हो जाए, है? इसे किसी की नजर ना लगे। ए तारीखी, उधर कमरे में कहा? 1.25 महीने का जापा तेरा पूरा हो गया है। अब आज से काम शुरू। ला इसे मुझे दे। बोले बाबा आजा जा जा जा, मेरे दादी के पास आजा। तिल रखे हैं, पीस के लड्डू बना ले। और मूंग की दाल भिगाई है, उसे पीस के मूंग के मंगोड़े बना ले, हैं? पुदीने के चटनी के साथ। जा। मम्मी जी, अभी 1.25 महीना पूरा होने में पूरा 1 दिन बाकी है। तारीखी, मम्मी जी हो गया, पूरा हो गया। अभी 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 सेकंड भर नहीं हुआ, हो गया मम्मी जी। अब मैं रसोई में घिसूंगी और ये छुई मुई जी आराम फरमाएंगी। मम्मी जी ने जितने दिन भी मेरी सेवा की है, सबका बदला निकालेंगी। ए तारीखी काम चोर, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और बड़बड़ाना तेरा चालू है। चल जा काम पे लग। मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी कि किचन में जाके कौन कौन सा काम पहले करूं। चल जा, काम छोड़ गई। सूरज, तुम्हें तो पता होगा ना कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम शुभ काम नहीं कर सकते, और मकर संक्रांति के दिन से ही सूरज अपनी दिशा बदलता है और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। और इसीलिए हम मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आयशा जी, इतनी जानकारी तो है मुझे। तो बस सूरज, सही मायने में तो आज मेरी मकर संक्रांति हुई है, क्योंकि मेरी सूरज ने भी अब जाके दिशा बदली है। गुंडे से IAS बनने की राह पर चल रहा है। महारानी, वो नारियल ले जाके बाहर फोड़ दे। हाँ ताई माँ, मैं जानती हूँ ये नारियल कहाँ फोड़ना है। तरस गया था घर का बना खाना खाने के लिए, मजा ही आ जाएगा। क्यों? जानबूझकर मुझे कंकर वाला खाना दिया ना, ताकि मुझे याद रहे कि मैं जेल में ऐसा खाना खाता था। ऐसी बात नहीं है, गलती से आ गया होगा कंकर। अच्छा, गलती से? तो मेरे घर में तो मुझे ही नीचा दिखा रही है। तुझे पता है ना जेल में मैंने क्या क्या सहा है, कितनी तकलीफें सही है मैंने। तू मायके में बड़ी बड़ी ऐश कर रही थी, अपनी सलामती चाहती है ना तो एक अच्छी पत्नी बनकर है, वरना सुन, अगर आज के बाद मेरे मुंह में कोई कंकर आया ना तो तेरे सारे दांत तोड़ के ना तेरे हाथ में चलूंगा। नमस्ते गुलाब चंद जी। नमस्ते पीए साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। नेताजी चाहते थे ना कि इस शहर से सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स उठा लिए जाए। मेरे लड़के ने वो काम कर दिया है। ऐसा है ना पीए साहब, गुलाब सिंह जब भी कोई काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। हमने तो अपना वादा पूरा कर लिया पीए साहब, अब नेताजी से कहिए वो भी अपना वादा पूरा करें
पॉलिटिक्स में मेरे पैर जमाने में मदद कीजिए आप लोग। हाँ, बैठिए। और पता चल गया होगा कि मैं कल भी भाग्य विधाता था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। गलत फहमी है आपकी पापा। आप कभी किसी की किस्मत में लिखा ना मिटा सकते हैं और ना ही किसी के भाग्य विधाता बन सकते हैं। मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। शाबाश। पापा, आज मैं खास आपको ही बधाई देने आई हूँ। मेरा सूरज आईएएस बनेगा। बदल दी उसने अपनी दिशा। अब नहीं रहा वो आपका सरजू पापा, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति ब्रह्मचारी है। मेरा सूरज है वो जो आईएएस बनेगा। पापा, आपने बहुत कोशिश की मुझे झुकाने की, लेकिन हर बार आपकी कोशिश नाकामयाब ही रही है। इसलिए मुझे लगता है कि पापा अब ना आपको हार मान लेनी चाहिए कि आप कभी किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। आपने मेरी शादी एक गुंडे से करवाई थी ना, अब देखना वो कुछ ही दिनों में मेरा आईएएस पति होगा। इसलिए मुंह मीठा करिए। काश भाग्य विधाता बनने के बजाय आप हमारे पिता बनकर हमारे सिर पर हाथ रखते, हमें बहुत खुशी मिलती। लेकिन आप शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि एक अच्छे पिता होने का मतलब क्या होता है। खैर पापा, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले सूरज को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन मैं अब सूरज का हाथ नहीं छोड़ने वाली। मेरा सूरज आईएएस बनेगा, गुलाब सिंह का गुंडा नहीं। गुलाब सिंह जी, अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पूरा शहर आपके कब्जे में है। यहाँ तो आपके अपने बच्चे आपके काबू में नहीं है। ऐसा कीजिए, आप पहले अपने घर के मसले सुलझा लीजिए, उसके बाद राजनीति की गुत्थियाँ सुलझाइएगा। आपकी बेटी ने ही आपके सबसे विश्वसनीय आदमी को तोड़ लिया। पार्टी की कमान और उसकी जिम्मेदारी कैसे आपको सौंप दी जाए? आपकी बेटी ने बिल्कुल सही कहा, ये बड़े बड़े सपने देखने बंद कर दीजिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए गुलाब सिंह जी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।